Hello dear student, today we discuss our new topic practical problem on union and intersection of two sets. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आप किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे आपने अभी तक ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ा, ए यूनियन बी निकालना पड़ा, कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालना पड़ा, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना पड़ा। इसमें क्या होगा, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में दे देगा एन ए, मतलब सेट ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट हैं मान लिया, क्योंकि टू सेट्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, मैं तो थ्री सेट्स का फॉर्मूला भी आपको लिखाऊंगा। क्लियर? तो टू और थ्री सेट्स है, या आप यहां पर मैं टू को हटा के ऑफ सेट्स लिख देता हूं, क्योंकि मैं तीन सेट वाला भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है मैक्सिमम तीन सेट के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, सपोज करते हैं यहां पर देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़ना है। लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। मान लिया मैंने दो फाइनाइट सेट मान लिए ए और बी। ठीक, आपने यहां कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं देखो बच्चों, मान लिया आपको सेट ए पर जितने एलिमेंट हैं वो दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्लियर? आपको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए पर वो 20 है। क्लियर? और आपको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन सेट बी 10 है। क्लियर? और आपसे कह दिया कि एन ए यूनियन बी आपको दे रखा है 30, मतलब ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 30 है, ये आपको दे दिया। क्लियर? आपको दे रखा है सेट ए पे कितने एलिमेंट है 20, सेट बी में कितने एलिमेंट है 10, और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 30, और आपसे बोल दिया निकालिए कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, निकालिए कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। क्लियर? तो ये कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने निकालने होंगे, मतलब कितने एलिमेंट ए और बी में कॉमन होंगे वो आपने, अब ऐसे क्वेश्चन आपने निकालने यहां पर होंगे। कभी कभी ये भी पूछ देगा, ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, एन बी भी दिया होगा, एन ए निकालो, या एन ए दिया होगा, ठीक, एन ए यूनियन बी दिया होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया होगा, एन बी निकालो। क्लियर? अब आपने ये नहीं पढ़ना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, अब आपने पढ़ने है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, और जबकि दूसरे सेट में भी आपको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट ही दिए होंगे, वो एलिमेंट कौन कौन है वो नहीं दिए रहेंगे। आ गई ना बात समझ में? आपको ये दिया रहेगा कि इस सेट में इतने एलिमेंट है, इस सेट में इतने एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे निकालो। ऐसे क्वेश्चन अब आपने पढ़ने हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बच्चों बता रहा हूं, यहां पर चार फॉर्मूले बेसिकली आपने पढ़ने हैं। ठीक, लेकिन प्रॉपर अगर तीन फॉर्मूले आप ढंग से पढ़ लो तो चौथा तो बन ही जाना है। ठीक, तो आपने मेनली यहां पर तीन ही फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, जैसे ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं, ठीक, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा। आ गई ना बस में, एन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है पहला जो आपने याद करना है। और देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चनों को फॉर्मूले से ही बनाओ, मैं आपको वेन डायग्राम से भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले पहले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे जाके लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी काम आने हैं, इसलिए फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। तो देखिए, पहला फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इस ए यूनियन बी पे, कितने एलिमेंट आएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बच्चों?
आ गई ना बात में। अब यहां से अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। आ गई ना बात में। अगर आपने एन बी निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं। ये एन ए इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, एन बी भी निकल जाएगा। जो आपने निकालना होगा वो इस फॉर्मूले में रख के आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला समझ में आया। ठीक, ये तो तब है जब ए एंड बी आर दो फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट है एंड ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई। ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अगर क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। और ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 0 यहां पर हो गया। तो उस समय ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? देखो यही फॉर्मूला है, ये ऊपर ही भी रखना है। एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये क्या हो गया? 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 0। तो इसकी जगह में आपने क्या रख दिया? 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अगर आपसे ये कह देगा कभी कभी इफ ए एंड बी, एक नंबर का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, तो आप क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी। कैसे आया फॉर्मूला? समझ में आ गया ना? इसी से ये निकला है। ठीक, अब देखिए बच्चों, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? तीसरा फॉर्मूला तब अप्लाई होता है, ये तो 2 सेट्स के लिए पड़े। अगर 3 सेट दे दिया, लेट ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, ये आपसे बोल दिया लेट ए बी सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, तब आप क्या कहेंगे? और आपसे कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू फाई। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे निकालोगे? देखो, मैं इन क्वेश्चनों के लिए कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला अधिकांश बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं तो मैं फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है अगर आप उनको वेन डायग्राम से बनाओगे तो उसमें बिना फॉर्मूले के आप बना सकते हो। शुरू के कुछ क्वेश्चंस बच्चों, जब मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करूंगा 1.6 के, तो मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा और फॉर्मूले का यूज करके भी समझाऊंगा। क्लियर? तो देखिए बच्चों, ए बी सी और आर 3 फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू, अगर फाई है तो उस केस पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? देखो एन, अब क्या निकालना होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी 3 सेट है ना, तो तीनों का यूनियन, और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। ऐसे ही तो बनाना। क्लियर? फिर माइनस ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें तो 2 ही सेट थे, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किया। इसमें कितने सेट हैं? 3 सेट, तो ऐसे कितने सेट बनेंगे? देखो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और बी में कॉमन एलिमेंट, माइनस ए और सी में कॉमन एलिमेंट, या फिर ऐसे कर सकते हो ए और बी में कॉमन एलिमेंट, बी और सी में कॉमन एलिमेंट, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस सी और ए में कॉमन एलिमेंट, एन सी इंटरसेक्शन ए। क्लियर बच्चों? लेकिन इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, प्लस एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट में ये चीज इसमें क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है जब आपने इन तीन सेट का यूनियन, मतलब आपसे बोला गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब चाहे सी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन सी लिखो, बात एक ही आएगी। क्लियर? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न होता है बहुत बढ़िया, पहले तो लर्न होना चाहिए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चनों को फॉर्मूले से बनाएंगे ही नहीं। मैं आपको इतने शॉर्ट तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगा कि आपको ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर डियर स्टूडेंट? वेन डायग्राम अपने माइंड में रखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले समझाए हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब मैं इन तीन जो मैंने वर्ड यहां लिख रखे हैं, इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस आपको बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चनों में कभी कभी आपको यूनियन इंटरसेक्शन न देके एंड बोथ और दे देता है। ये तीन वर्ड्स दे देता है कभी कभी, ठीक। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। वहां आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि ये एक्स यूनियन वाई है, वो एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ठीक। कभी कभी आपको एंड बोथ और ये तीन वर्ड्स दे देता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपसे बोल दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। ए और बी में कितने एलिमेंट हैं? एंड का जो हिंदी मीनिंग हो गया वो हो गया और। हिंदी मीडियम में ये क्या लिख के आता है? और लिख के आता है। आ गई ना बात समझ में? जब भी दो सेट के बीच में एंड का साइन हो, या आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, ये ठीक, जब भी आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए एंड बी में, तो जब भी एंड वर्ड आए इसका मतलब है वहां पर इंटरसेक्शन का साइन होगा। अब मैं इसको कैसे आपने ध्यान में रखना है वो समझाता हूं। ध्यान रखना, जब भी ऐसे दिया जाएगा ना कि ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर? तो एंड वर्ड जहां पर आए वहां पर इंटरसेक्शन का साइन होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि नीरज इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ता है, ठीक, या नीरज इंग्लिश और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है। कहने का मतलब है नीरज जो लड़का है वो इंग्लिश और मैथ्स उन दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट में क्या करता है, क्या रख रहा है, इंटरेस्ट रख रहा है। मतलब दोनों सब्जेक्ट में कॉमन एक लड़का है, वो कौन है, नीरज। और जब भी कॉमन वर्ड आ जाता है तो क्या साइन लगता है, इंटरसेक्शन का साइन लगता है। तब एंड वर्ड जब भी यूज होगा तो कौन सा साइन लगेगा, इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, समझ में आया? कोई भी लड़का उठाइए आप, प्रवीण, ठीक, मैंने कहा प्रवीण साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, मतलब साइंस और मैथ्स दोनों में कॉमन कौन है, प्रवीण। आ गई ना बात समझ में? दोनों में इंटरेस्ट जो लड़का रख रहा है वो कौन है, प्रवीण। मतलब प्रवीण दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट में जो कॉमन इंटरेस्ट रख रहा है वो कौन है, प्रवीण है। तो कॉमन वर्ड जहां पर भी आ जाए वहां पर कौन सा साइन लगता है, इंटरसेक्शन का साइन लगता है। तो ध्यान रखना, जब भी एंड वर्ड आए उसका मतलब है वहां पर कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। समझ में आ गई ना बात? मैंने बोला ना नीरज इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स
और अभी मैंने हिंदी में बोला हो, ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में इंटरेस्ट रखता है, तो उन दोनों सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट रखता है वो कॉमन लड़का कौन है? नीरज। कॉमन है ना दोनों में, तो यानी दोनों सब्जेक्ट में अगर वो कॉमन है तो उसमें कौन सा साइन आ जाएगा? इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। क्लियर? अब वर्ड आता है बोथ। एंड और बोथ में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड में भी और हो गया, बोथ में भी दोनों आ गए। मैंने कहा नीरज बोथ इंग्लिश मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है। नीरज दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है, मतलब बोथ वर्ड आ गया ना। क्या कहा मैंने? देखो, नीरज इंटरेस्टेड इन बोथ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड मैथ्स। नीरज दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है। आ गई ना बस में, मतलब दोनों में आ गया, उसमें भी इंग्लिश भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, बोथ वर्ड आ गया, तो बोथ वर्ड का मतलब है दोनों में, जो जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में वो इंटरेस्ट रख रहा है। मैंने कह दिया ना, नीरज इंटरेस्टेड इन बोथ इंग्लिश मैथ्स। क्लियर? मतलब नीरज दोनों में इंटरेस्टेड है। किसमें? मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी, मतलब दोनों में कॉमन अभी भी क्या है? नीरज है। तो जब भी एंड और बोथ वर्ड आए, इसका मतलब है कौन सा साइन आएगा? इंटरसेक्शन का साइन आएगा। इमेजिनेशन की बात है, समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक, जब भी दो सेट के बीच में एंड का साइन आए, ठीक, या जब भी कहा जाए बोथ ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, जब भी ऐसा बात आए तो भी इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? आ गई ना बात समझ? जैसे मैंने कहा कि कोई, मान लिया कोई एक सोसाइटी है, उसमें 20 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 20 लोग टेनिस को पसंद करते हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो बोथ टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। मैंने कहा ना 50 लोग ऐसे हैं जो बोथ को पसंद करते हैं। बोथ मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो बोथ वर्ड आ गया तो बोथ में एंड अपने आप आ जाएगा। बोथ जब भी आ गया उसका मतलब है उसमें एंड अपने आप आ जाएगा। कहा ना मैंने कहा कि 20 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 20 टेनिस को पसंद करते हैं, और बोथ मतलब बोथ का मतलब क्या है? टेनिस एंड क्रिकेट दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। मतलब 50 लोग दोनों में कॉमन है, टेनिस में भी और क्रिकेट में भी। तो कॉमन वर्ड जहां पर आ गया वहां पर इंटरसेक्शन का साइन। तो ध्यान रखना, जब भी एंड वर्ड और बोथ वर्ड आए तो कौन सा साइन आएगा? इंटरसेक्शन का साइन आएगा। और जब और का साइन आए, मतलब और लिखा आए, और को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? या। नीरज इंग्लिश और मैथ्स, मतलब नीरज इंग्लिश या मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है, या तो वो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है या तो वो मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है। तो जहां भी देखो दो ही साइन होते हैं, एक इंटरसेक्शन एक यूनियन। तो आपको मैंने समझा दिया, एंड और बोथ में कौन सा साइन आएगा? इंटरसेक्शन। तो अपने आप और में कौन सा साइन आ जाएगा? यूनियन का साइन आ जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों? इसको आपने कोई एग्जाम्पल से याद नहीं रखना, बस इसको एग्जाम्पल से याद रख लेना। एंड मतलब बस अपने माइंड में वही क्वेश्चन अराइज कर लेना कि मुझे मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में इंटरेस्ट है, मतलब मैथ्स और इंग्लिश में मैं कॉमन हूं। तो कौन सा कॉमन अगर आ गया तो कौन सा साइन आ जाएगा? इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। क्लियर? बोथ और एंड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी कौन सा साइन आ जाएगा? इंटरसेक्शन। तो दो ही साइन होते हैं, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन। तो एंड और बोथ में इंटरसेक्शन आ गया तो अपने आप और में कौन सा साइन आ जाएगा? यूनियन। मतलब जब आपको दिया रहेगा एन, ए और बी, ठीक, इसका मतलब ये और वर्ड का मतलब है वहां पर उन दोनों सेट के बीच में कौन सा साइन है? यूनियन का ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन लगा हुआ है। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट, आज की ये चीजें आप अगर सारे तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको, तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं 100% श्योर हूं। तो अब देखिए, आज आप इतनी चीजें रिवाइज करिए। अब जो इसका जो अगली एक्सरसाइज है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज
वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।